सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो आप लोग मेरी देखते हो। किसी किसी वीडियो का तो आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि कुछ वीडियो में हम समय बता देते हैं कि इतने समय में ये हो जाएगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कहते हैं ना कि भगवान की लीला समझ में नहीं आती है। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ। मुझे भी भगवान की लीला समझ में नहीं आती है, क्योंकि शिव निराकार हैं। वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सुनाई जरूर दे जाते हैं। यही सत्य है। बहुत से लोग ऐसे इंसान हैं, क्योंकि हमने अब जो वीडियो जारी करना शुरू किया है लगभग एक हफ्ते से, इन वीडियो में कुछ रहस्य ही ऐसे थे कि बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आए। अलग अलग विचारधारा के लोगों से हमारी बात हुई, अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों से हमारी बात हुई। सभी लोगों ने अपने मन की कही। जो लोग जिस प्रकार के थे, जिस स्वभाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस हिसाब से हमसे सभी लोगों ने बात किया। हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं, चाहे वो सच्चे इंसान हो, चाहे वो अच्छे इंसान हो, चाहे वो बुरे इंसान हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हो। हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं कभी, क्योंकि आपके पास ज्ञान ही उतना है। आप वहीं तक मुझे समझ पा रहे हो, वहीं तक मुझे देख पा रहे हो। आपको तो ये दिख रहा है कि गुरु जी ने बोल दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री को उम्र कैद होगी, और वो भी आप लोगों ने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। दिया भी तो इग्नोर कर दिया। कि क्या बोला है कि साइन करके आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, साइन करेंगे कि इनको उम्र कैद की सजा दी जाए। तो ये कौन करेगा? यही कल्कि करेंगे। यही कल्कि की पहचान है। असली कल्कि की पहचान यही है कि जिस दिन कोर्ट में सजा लिखने के लिए जाएंगे कल्कि जी के स्वरूप में जो इंसान जाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को उम्र कैद की सजा लिखने के लिए, तो कल्कि की वही असली पहचान है। इंतजार करते रहो कि कौन इंसान धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को सजा दिलवाएगा, और किस बात के लिए सजा दिलवाएगा? नरसंहार के लिए। दुनिया में जो नरसंहार होगा जाति और धर्म के नाम पर, इसकी सजा मिलेगी। यही सजा कोर्ट में जाएंगे कल्कि जी लिखवाने के लिए, वहां साइन करके आएंगे। किसके जिम्मेदार? यही दो व्यक्ति हैं। वही कल्कि की असली पहचान है। तब तक आप लोग देखते रहो कि दुनिया में कल्कि की गुप्त लीला कैसे कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है। सोचते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो। लेकिन मैं जो बात करने आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया था कि अनेकों लोगों के फ़ोन आए, सबसे मेरी बात हुई। जो जिस सोच का था उस हिसाब से अपनी बात मुझको बोला, कहा। उनमें से एक इंसान ऐसा था, अब आप लोग हंसोगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को यही बताया है कि कली हर इंसान के अंदर है। जैसे कहावत है ना कि त्रेता युग में तो एक ही रावण था और उसने पूरी दुनिया पे आतंक मचा दिया था। लेकिन कलयुग में एक रावण नहीं है, हर घर में रावण है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है ये। कली राक्षस का प्रभाव हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु प्राणी पर है। पूरा कलयुग ही राक्षसों को वरदान स्वरूप में मिल गया है। तो इसलिए कलयुग में कोई सीमा नहीं है रावण की कि रावण कितने हैं।
एक रावण का वध करने के लिए कल्कि नहीं आए हैं, सभी रावण का वध करने के लिए आए हैं। और जो रावण बनकर, मतलब ये कि रावण अहंकारी था, उसके अहंकार ने उसका वध करवा दिया, तो कहीं आपके अहंकार आ जाए और आपके अंदर जौन सा रावण रहता है कली नाम का, उसका वध तो होगा ही होगा, लेकिन अहंकार आपके अंदर रहेगा तो आपका भी वध हो जाएगा, मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वही रावण एक मिसाल है आपके जीवन के लिए कि अपने अंदर के रावण को मार दो और नहीं तो मर जाओ। मतलब ये कि स्वयं शिव की शरण में चले जाओ, सत्य के आधार पर अपना जीवन शुरू कर दो, तो आप अपने अंदर के रावण को मार दोगे। अन्यथा कल्कि आएगा आपके अंदर के रावण को मारने के लिए, उस असत्य को मिटाने के लिए। लेकिन असत्य क्या है? आपका ये शरीर है, आपका ये तन है, यह असत्य है। तो सत्य पर जीत हासिल होती है। स्वयं के अंदर के रावण को मार दोगे आप, तो आप सत्य पर जीत हासिल कर लोगे और कल्कि को शस्त्र लेकर आप तक नहीं पहुंचना होगा। तब तक ही आपका ये शरीर है जब तक आपके साथ सत्य है। सत्य को त्याग दिया, झूठ के आधार पर अपना जीवन जियोगे तो अपने प्राण से जाओगे। यही सत्य है। लेकिन आज करके कलयुगी इंसान कहाँ समझेंगे मेरी बातों को। अहंकारी लोग हैं, अनेकों रावण हैं, हर घर में रावण हैं। तो रावण को मारने के लिए कल्कि आए हैं। उनके स्वरूप दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दिखाई तो सिर्फ सत्य दिखता है और वह सत्य आपके जीवन में दिखता है। देखता कौन है? कल्कि देखते हैं कि आपके जीवन में सत्य है कि नहीं। असत्य आपका शरीर है, इस शरीर को बचाना चाहते हो तो सत्य को अपनाओ, सत्य को अपने अंदर बसाओगे तो यह शरीर भी सत्य दिखाई देगा। अन्यथा असत्य दुनिया में अब नहीं रहेगा। अब सत्य की दुनिया स्थापित हो रही है। तो आपके समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ये अध्यात्म का जीवन है। तब समझोगे जब अध्यात्म का जीवन का शुरुआत करोगे, आरंभ करोगे। तो देखो, स्टार्टिंग हमने वीडियो की थी कि एक इंसान का फ़ोन आया था मेरे पास और उस इंसान के शरीर का इस्तेमाल किया, जुबान का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह इंसान उसी प्रकार का अपना जीवन जीता है, असत्य के आधार पर अपना जीवन जीता है और इसलिए वह अज्ञानी है। वह इंसान मुझको पहचान नहीं पाया और कली राक्षस उसके मस्तिष्क को कन्वर्ट किया और उसके मुख से मुझको संदेश दिलवाया कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम भारत सरकार को गिराते हो। 3 दिन का टाइम दिए हो, चौथे दिन फ़ोन करूँगा, मतलब 22 तारीख को फ़ोन करूँगा। उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन भी आया था। फ़ोन में रिसीव नहीं किया, इसलिए नहीं रिसीव किया, इसलिए नहीं उठाया। इतनी सारी बातें हम फ़ोन पर नहीं कर सकते हैं। और मैं समझ गया था यही कली राक्षस का संदेश है मेरे लिए। तो कली राक्षस को स्वयं को पता नहीं है कि मैं 3 चरण में कार्य करता हूँ। मैं भी पहले समझाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, और वह प्यार की भाषा महाकुंभ के समय पर भारत सरकार को समझाया था। इसके बाद डांटता हूँ, फटकारता हूँ, डराता हूँ, धमकाता हूँ कि संभल जाओ, समझ जाओ।
तो चेतावनी के रूप में भारत सरकार के लिए हमने वीडियो जारी कर दी थी दूसरे चरण में, और अब करके दिखाऊंगा। अब समय आ गया है। 21 तारीख को मैंने 3 दिन कार्य कर दिया भारत सरकार के लिए, 19, 20 और 21 तारीख को। तो 3 दिन में मैंने जो कार्य किया है, का बोला ना कि 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो 22 तारीख को आपके लिए यही खुशखबरी है कि बिहार में जीतन राम मांझी ने अपने मुख से क्या बयान दिया है कि नेता मंत्री कोई भी पदाधिकारी हैं, सभी रिश्वतखोर हैं, सभी भ्रष्टाचार को फैला रखे हैं और सभी रिश्वत खा रखे हैं। अपनी पोल पट्टी स्वयं खोल देना, ये समझ जाओ कि सरकार की सबसे पहली कमजोरी है, जो कल्कि ने बाहर निकाल दी है। सरकार को गिराने के लिए पहला कार्य कर दिया है। इसी बात को मैं बोला हूं कि भारत सरकार खतरे में, किसी में दम नहीं जो भारत सरकार को बचा ले। अगर दम है किसी में तो अब बचा के दिखा दे मुझे, मैं मान नहीं जाऊंगा। मैं तो कह दूंगा कि तुम कल्कि हो, तुमने करके दिखा दिया। तो नकली कल्कि टिकेगा नहीं, भारत सरकार को कोई बचा नहीं सकता। कल्कि ने कुर्सी पकड़ ली है और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उठा के फेंक नहीं देगा नीचे सिंहासन से। तो वह हिलेगी, डगमगाएगी, लड़खड़ाएगी, लेकिन कब उठा कर फेंक देगा तो दोबारा फिर नहीं पता लगेगा आप लोगों को कि कब कुर्सी चली गई। 3 चरण का युद्ध भी मजेदार युद्ध होता है। ये आखिरी चरण चल रहा है, तो वही समझाना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। फ़ोन पे इतनी सारी बातें कैसे हम समझाएं, कैसे आप लोगों को बताएं। भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान नहीं, मैं इंसान हूँ। मैं तो लीला कर रहा हूँ तो उसके दम पर कर रहा हूँ, भगवान के दम पर, और उछल कूद रहा हूँ। इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ तो किसके दम पर? गुरु के दम पर। अगर हमारा गुरु सच्चा है, हमारे गुरु की शक्ति हमारे साथ ऐसी है जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और मेरे गुरु कौन हैं, मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। शारीरिक गुरु नहीं है, सांसारिक गुरु नहीं है, एक शक्ति स्वरूप में गुरु हैं। आज से लगभग 550 साल पहले उन्होंने समाधि ले ली थी। और कौन है वो? ऋषि मुनि तपस्वी जिनका जीवन होता है, ऐसे इंसान हैं। उन्होंने तपस्या की, भक्ति की। किसकी की? शिव की। क्यों की? वो इसलिए की कि जैसे हनुमान जी शिव के ही अंश स्वरूप हैं, शिव की ही शक्ति हैं, शिव की इच्छा से ही आए पृथ्वी पर, वैसे ही श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं शिव हैं, शिव के अंश अवतार हैं। किस लिए आए पृथ्वी पर? कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए। शिव ही गुरु का अवतार लिए पृथ्वी पर और शिक्षा ग्रहण की। किस लिए? कल्कि को रास्ता दिखाने के लिए। तो श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज पूरी दुनिया के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। वो कोई सांसारिक गुरु नहीं है, जैसे आज के समय के कलयुग के गुरु क्या कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूं। जगत गुरु का मतलब होता है सर्वव्यापी, जिसका ज्ञान पूरी दुनिया में चलता हो, जो अदृश्य शक्ति हो। अदृश्य शक्ति कभी इंसान बन नहीं सकता, भगवान की शक्ति अदृश्य होती है ना। ये आजकल के कलयुग के गुरु जब कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूं, तो मुझे हंसी आती है कि तू जीते जी अपने आप को मार दिया और अपने आप को कहता है कि मैं जगत गुरु हूं। बहुत हंसी आती है मुझे। तो समझो आप लोग
ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। जो कार्य मैं किया हूँ, आप लोगों को परिणाम भी जल्दी ही नज़र आ जाएगा। और इतना भी निर्दयी मैं नहीं हूँ कि किसी को समझाऊँ ना, किसी को बताऊँ ना, सीधा ठाए फाए कर दूँ। कहते हैं ना कि बुरा करते वक्त सोचते नहीं हैं, और जब हमारा बुरा हो जाता है तब सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया। तो ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको पछताना पड़े। कलयुग के हिसाब से जीवन जीते हो, आप लोगों के समझ में नहीं आया। हमने आखिरी वीडियो में कोई टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यही बोला था कि रिजल्ट आएगा 22 को, और 22 तारीख को यही रिजल्ट आया है कि एक झूठा इंसान, एक चोर डाकू इंसान खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं चोरी करता हूं, और ये भी बता रहा है कि मेरे साथ जितने हैं भारत सरकार में नेता मंत्री पदाधिकारी जितने भी हैं, सभी लोग मेरी तरह ही चोर होते हैं। ये भी खुद अपने मुंह से बता रहा है। और चोर कभी नहीं बताएगा कि मैं चोरी करता हूं। तो कल्कि की यही पहचान है। कल्कि की इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो कल्कि दिखा दिया, करके दिखा दिया। रिजल्ट आपको 22 तारीख को दे दिया कि कल्कि ने क्या किया है। गलती भी उन्हीं पर से करवाएगा और मरवाएगा भी उन्हीं पर से उनको। मतलब इसी दुनिया के इंसान भ्रष्टाचारियों को खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे। देखते जाओ कल्कि कैसे कैसे गेम खेलता है। तुम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह कल्कि मोबाइल में गेम नहीं खेलता है, पबजी खेलेगा, डिशुम डिशुम करेगा। कल्कि रियल में फाइटिंग करेगा। कैसे करेगा? कल्कि शक्ति है, कल्कि ऊर्जा है, कल्कि सभी इंसानों के अंदर फिट हो जाएगा, वहां से फाइट करेगा डिशुम डिशुम। तो सोचो समझो कल्कि की गुप्त लीला कैसे कार्य करती है, कोई समझ नहीं पाएगा। तो जो मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक भी कर रहा हूं, थोड़ा मस्ती कर रहा हूं, किसके साथ मस्ती करने जाऊं? सोचो आप लोग, भगवान के भक्त हो आप लोग, शैतान के भक्त नहीं हो, कली राक्षस के भक्त नहीं हो। अपने अंदर के रावण को मार दो। भूल जाओ कलयुग की दुनिया। सत्य की दुनिया स्थापित करनी है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाना है। और कहाँ मिटाना है? एक राजा के अधीन जितने भी नेता मंत्री पदाधिकारी आ रहे हैं, सबसे पहले वहां से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जब सरकार स्वच्छ हो जाएगी, सरकार की सोच स्वच्छ हो जाएगी, तो अपने आप दुनिया भी स्वच्छ हो जाएगी, हमारा भारत देश भी स्वच्छ हो जाएगा, समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। तो सोच बदलो, विचार बदलो, सत्य के आधार पर जीवन जियो, सत्य के लिए लड़ना भी सीखो। कल्कि के जो योद्धा होंगे सच्चे, जो होंगे शिव भक्त, मन के सच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलते होंगे, वो कहीं भी सत्य की लड़ाई के लिए पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, और कभी भी सत्य की लड़ाई में उनकी हार नहीं होगी। जिसकी हार होती है वो असत्य है, वो कली है। तो इस युद्ध में कल्कि के साथ जो है, सत्य के साथ जो संघर्ष करेगा, उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये कल्कि का आशीर्वाद है। और कल्कि का आशीर्वाद एक गुरु बनकर आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों को सिखा रहा है, आप लोगों को समझा रहा है कि अपना जीवन सुरक्षित कर लो, समाज से भी सुरक्षित कर लो। आज इस समाज में भी यही भ्रष्टाचारी आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सत्य के मार्ग पर स्वयं भी चलो, दूसरों को भी चलाओ।
और जिसको समझ में नहीं आता है उसको भी सिखाओ कि सत्य के मार्ग पर कैसे चलते हैं। तुझे नहीं आता है तो मैं बताता हूं कि कैसे चलते हैं। तो जिसके समझ में मेरी वीडियो आती है वो तो भली भांति जानता है कि कोई ना कोई तो राज है वीडियो में। अगर गुरु जी ने बोला है तो ऐसा कुछ होगा अवश्य, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और जिनको समझ में नहीं आता है वो तो यही कहते हैं कि लंबी लंबी फेंकता है। तो लंबा फंदा फेंकूंगा तभी तो घसीटूंगा अपनी तरफ ना, फेंकना भी पड़ेगा मुझे। भाई कोई फिक्स कला में नहीं आया हूं मैं, संपूर्ण कलाओं के साथ आया हूं। संपूर्ण कलाओं में आप लोगों ने देखा नहीं है, तब तो आप लोग हंसोगे, देखकर मेरे ऊपर हंसोगे, गुरु जी आप भी क्या क्या कारनामे करते हो। देखो अपनी सबकी प्रक्रिया होती है अलग अलग। तो संपूर्ण कलाओं का मतलब ये कि सत्य को स्थापित करने के लिए मुझे जो आवश्यकता होगी मैं वो कार्य करूँगा। और सत्य के आधार पर जीवन जीता हूँ, सत्य को स्थापित करने के लिए आया हूँ। तो जो कर रहा हूँ, जो माध्यम बना रहा हूँ जिस प्रक्रिया को, वो प्रक्रिया भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोई युग परिवर्तन मुंह से बोल के नहीं होता है, कर्म भी करना होता है। तो मैं अपना कर्म बंद कमरे में करता हूँ, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक दुनिया के से मुझे कोई मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कली राक्षस आप लोगों को परिवर्तित कर रहा है, आप लोगों के दिमाग को चला रहा है, वैसे ही मैं इस बंद कमरे में से अधर्म को परास्त कर रहा हूं। अब आप लोग कहोगे बंद कमरे में से कैसे कर रहे हो आप लोग? तो मेरी प्रक्रिया मुझे पता है कि मैं कैसे कर रहा हूं। अगर आप लोग आध्यात्म के आधार पर अपना जीवन जीते, एक गुरु एक भगवान की शरण में रहते, तो आप लोग समझते, आप लोग देखते कि हाँ क्या कार्य कैसे हो रहा है। तो अज्ञानी लोग तो मेरी वीडियो देखकर हंसेंगे कि क्या मस्त एक्टिंग की है आपने, लेकिन ये एक्टिंग आप लोगों के लिए है। उन राक्षसों से पूछना कि उनका क्या हुआ। तो समय समय पर जैसे जैसे दुनिया में कार्य करूँगा, जिस प्रक्रिया से करूँगा, आप लोगों को दिखाता जाऊँगा कि मैं कैसे क्या करता हूँ, कि दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में है, जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। संपूर्ण कलाओं के साथ आया हूँ, तो मुझे कुछ भी करना पड़े मेरे लिए सब जायज़ है। जो भी करूँगा सत्य को स्थापित करने के लिए करूँगा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए हर एक इंसान अपने आप में शिव है, लेकिन अभी हर एक इंसान अपने आप में शिव नहीं बना है। अभी तो सिर्फ मैं ही अपने आप में शिव बन चुका हूँ, और मेरे ऊपर ये ठप्पा लग चुका है कल्कि के नाम का। अब कोई तीसरा इंसान कल्कि बनकर नहीं आएगा। जो आएगा अपने ही माया जाल में फंसकर खुद वो ध्वस्त हो जाएगा, मतलब उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। और जब भी बचेगा तो एक ही कल्कि बचेगा। समय का इंतजार आप करो, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।